दोस्तों, आप सभी को भी पता है कि यार मार्केट में चांदी की अभी क्या रेट चल रही है। चांदी ने हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर कितना बड़ा रिटर्न दिया है। क्या चांदी आने वाले टाइम में 10 लाख को टच कर सकती है या फिर क्या चांदी के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है? आप सभी के माइंड में भी ये होगा, सर मेरे को चांदी में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर चांदी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बातचीत करने वाले डिटेल में कि चांदी में ऐसा हुआ क्या कि आखिरकार 1 लाख रुपए की चांदी 1 साल पहले आज 3 साढ़े 3 लाख रुपए के पास में पहुँच चुकी है। ठीक है? ऐसा हुआ क्या था? क्या सिल्वर का जो ये बुलिश रैली है, ये कंटिन्यू रहेगा? क्या सिल्वर आने वाले टाइम में यानी कि 2025-26 चल रहा है, 27 में 10 लाख को टच कर सकता है? क्या सिल्वर अभी से भी फिर से डबल हो सकता है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन्स आप सभी के माइंड में हो रहे होंगे। तो सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। अभी गाइस सिल्वर जिस रेट के हिसाब से बढ़ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग एक अनुमान के अकॉर्डिंग भी देखें ना, तो 2030 तक है ना सिल्वर 12 लाख 1 केजी का हो सकता है। ठीक है? 2040 में 1 करोड़ और 2050 में है ना गाइस, अगर सिल्वर की ये रैली अगर जिस टाइप से सिल्वर बढ़ रहा है, जिस टाइप से सिल्वर में मोमेंटम आ रहा है ना, उस हिसाब से सिल्वर 2050 में 3 से 4 करोड़ तक चला जा सकता है 1 केजी का रेट। ठीक है? मतलब क्या? जैसे आप सोना खरीदते हो ना 1 तोला 10 ग्राम, वैसे आप सिल्वर को खरीदोगे फिर। क्या ये रियल में पॉसिबल है क्या? या फिर सिल्वर फिर से गिर सकता है? कौन-कौन से रीज़न है जिसकी वजह से सिल्वर बढ़ रहा है? ठीक, एक अनुमान के अकॉर्डिंग एक डेटा बताता हूँ मैं आपको। आपको इस डेटा से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलने वाला है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। थोड़ा आप देखो, 2000 है ना, ठीक है? 2000 में सिल्वर का रेट था ₹7,900 1 केजी का। 1 किलो का रेट क्या था भाई? ₹7,900। फिर भी सिल्वर में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया, 2016 तक भी 36,000 हुआ, धीरे-धीरे रिटर्न दे ही रहा। हर साल बढ़ रहा है, हर साल। ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कौन-सा साल नहीं हुआ जिसमें सिल्वर ने नेगेटिविटी दी हो या फिर मार्केट गिरा हो। ठीक है, 2019 में थोड़ा गिरावट देखने को मिली, फिर से रिकवरी किया और 2024 तक यार 95,000 के पास में रेट थी। 2024 में क्या था, 1 मार्च 2024 के आसपास तक तो 95,000 के आसपास रेट थी। उसके बाद से देखो यार 2025 में 2 लाख चला गया और 2026 की आज डेट क्या है भई, आप डेट देखो ना, क्या डेट है? 26 जनवरी, आज की डेट तक सिल्वर ने लगभग 3,35,000 का आंकड़ा टच कर लिया। ठीक है, अभी देखो 3,34,000 35,000 के पास में क्लोज़ हुआ सिल्वर। ठीक है? तो यार इतना मोमेंटम दिया है और अचानक से देखो, कभी सिल्वर ने एकदम से डबल मोमेंटम नहीं दिया है। एकदम से 1 साल के अंदर डबल मोमेंटम नहीं दिया और 2025 से 2026 के बीच में सिल्वर ने 3 गुना मोमेंटम दे दिया। मैं 1 मार्च तो 1 मार्च है ना, 1 मार्च 2025 की बात बताता हूँ। 2025 में क्या रेट था सिल्वर का? आप जाकर देखो, चेक करो। आपको यहाँ पे देख सकते हैं ना यार। ये मार्च की बात बता रहा हूँ ना मैं, ये 4 अगस्त, ये रहा मार्च, ठीक है? जून, ये रहा मार्च। 95,000 था, अभी साढ़े 3 लाख, मतलब 3 गुना रेट सिल्वर हो गया यार, 3 गुना सिल्वर हो गया। इसके पीछे के इम्पोर्टेंट रीज़न पहले समझो कि सिल्वर क्यों बढ़ रहा है, ठीक है? ग्लोबली ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग समझो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टैरिफ। ट्रम्प साहब ने क्या कर दिया भाई? टैरिफ लगा दिया है। किसके ऊपर टैरिफ लगा दिया? पूरे वर्ल्ड पे। कभी चाइना पे टैरिफ लगा रहे हैं, कभी इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है? मल्टीपल जगह टैरिफ लगा रहे हैं। वर्ल्ड में क्या बन रहा है भाई? पूरे वर्ल्ड में आप सभी को भी पता है कि यार कभी ये रसिया यूक्रेन का युद्ध चलता है, कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, ठीक है? कभी अमेरिका का युद्ध चलते रहते हैं। तो क्या हो रहा है भाई? ये क्या होता है? गोल्ड एंड सिल्वर एक इमरजेंसी करेंसी है। जब लोगों को लगे कि यार लोगों का विश्वास उठ जाए, तो लोग क्या करते हैं ना, सेफ साइड इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करते हैं। जब सेफ साइड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ जाता है। एक वजह ये है सबसे बड़ी कि यार इस वजह से रेट बढ़ रहा है। ठीक है? एक सिंपल सी वजह है, इसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर नहीं बढ़ रहा भाई, इसी वजह से नहीं बढ़ रहा। अब सेकंड रीजन आपको मैं कुछ एक रीजन समझाना चाहता हूँ। देखो सबसे ज्यादा है ना गाइस, क्योंकि इंडिया में है ना गाइस, लगातार आप देखोगे ना 2002 से लेकर के 2025 तक लगातार इंडिया में सिल्वर इंपोर्ट किया जा रहा है, सिल्वर खरीदा जा रहा है। सबसे ज्यादा सिल्वर इंडिया में ही खरीदा जा रहा है। आप सभी को भी पता होगा ना, एक साल में सबसे ज्यादा सिल्वर किसने खरीदा भाई? वो इंडिया है। ठीक है? वो इंडिया है। इंडिया ने सबसे ज्यादा सिल्वर खरीदा है। अब सिल्वर और बढ़ सकता है या फिर नहीं बढ़ सकता? ठीक, उससे पहले गाइस के कुछ एक रीजन समझो। तेजी के मुख्य कारण ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता और मुद्रा में अस्थिरता से चांदी की मांग भी बढ़ रही है। ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता क्या होती है भाई? आप सभी को भी पता है गाइस। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है? कभी युद्ध चल रहा है, कभी टैरिफ का डर है। इस वजह से क्या हो रहा है भाई? सिल्वर बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा जो सिल्वर का कहाँ पे सबसे ज्यादा सिल्वर्स होती है? चाइना में। चाइना ने क्या कर दिया भाई? सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है। अगर मुझे गाइस देखो, एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे इंडिया में ना गाइस पानी बहुत ज्यादा है, एक सपोज करने का ट्राई करना, और पूरे वर्ल्ड में पानी नहीं है। आप यूक्रेन का एग्जांपल ले सकते हो कि यार वहां पे रशिया यूक्रेन में क्या ऑयल सबसे ज्यादा है। अगर यूक्रेन है ना गाइस ऑयल की सप्लाई बंद कर दे, ठीक है, जहां से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो रही है, 70% सप्लाई हो रही है, वो अपना सप्लाई स्टॉप कर दे,
अगर सप्लाई स्टॉप कर देगा तो क्या होगा भाई, ऑटोमेटिकली जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जिसका रेट अगर 100 रुपए चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली 150 होगा, ऑटोमेटिकली 200 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चाइना ने क्या किया भाई, चाइना ने सप्लाई बंद कर दिया। अब सिल्वर यूज कहां कहां होता है, क्यों बंद किया चाइना ने, सप्लाई क्यों बंद किया? चाइना को रियलाइज हो रहा है कि यार अभी है ना, अभी जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, सोलर पैनल हो गया, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा यूज सिल्वर का हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ कि यार किन किन में सिल्वर्स का यूज हो रहा है। बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल हो गया, ठीक है, बहुत सारे उद्योगों में, इनमें सब में क्या हो रहा है भाई, ये चांदी यूज होती है, ठीक है, सिल्वर यूज होता है। और चाइना समझ चुका अब यार कि इसको मैं अगर होल्ड करूंगा तो आने वाले टाइम में ये मुझे ही अच्छा रिटर्न देगा। ये चीज सिंपल सी हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या हो रहा है भाई, इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार 2000 अभी तक है ना, सिल्वर के ईटीएफ में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। अभी तक है ना, लगभग 25,000 तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट हो चुका है सिल्वर्स के। इसके साथ साथ और भी देखो यार, निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में चांदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। दो जो इन्वेस्टर्स है इंडिया के हो, आउट ऑफ इंडिया के हो, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यार मैं अगर सेफ साइड इन्वेस्टमेंट करूं, बहुत सारे पहले सोचते थे ना कि सर मैं एफडी करा लेता हूं, मेरा पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। अब इस तरह क्या सोच रहे हैं, सभी का थॉट प्रोसेस, बहुत सारे आप जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, अपन स्टॉक मार्केट के आदमी है भाई, तो अपन क्या सोचते थे भाई, यार अगर अपने को इन्वेस्टमेंट करना तो यार निफ्टी 50 में कर लेते हैं, चलो ठीक है, निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पैसा अपना रिटर्न नहीं देगा तो जाएगा तो नहीं, डूबेगा तो नहीं, ठीक है। इसी तरह अब लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है, सोने से भी ज्यादा क्या को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो सिल्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं। यार चलो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, चांदी डूबेगी तो नहीं, तो सारे लोग चांदी के पीछे भागेंगे, खरीदेंगे खरीदेंगे, ठीक है। डिमांड ज्यादा होगी बट सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी भाव। आ रही बात समझ में? ऑटोमेटिकली डिमांड, अगर डिमांड है और सप्लाई नहीं है तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ेगा। ये चीज भी आपको समझ में आएगी। और दूसरा रीजन भी आपको समझाता हूं, सोने की तुलना में चांदी बेहतर रिटर्न दिया है, जिससे निवेश आकर्षण बढ़ा है। देखो सोना अभी गोल्ड में भी काफी अच्छा मोमेंटम आया। अभी आप देखो 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 1,35,000 के आसपास वो भी चल रहा है। बट सोने से है ना, देखो अभी गोल्ड में क्या रिटर्न दिया गोल्ड ने, आप बोलोगे ना गाइस, तो अभी गोल्ड एक साल की बात कर लेते हैं ना, तो गोल्ड 70-80 के आसपास था, 80,000 10 ग्राम का था, अभी 150 भी नहीं हुआ है, मतलब लगभग डबल भी नहीं हुआ। बट चांदी ने ना एक साल के अंदर 3 गुना रिटर्न दे दिया है। मतलब ये थॉट प्रोसेस हो गया, एक तो एक माइंडसेट ये भी हो गया कि यार ये अच्छी बात है कि यार सोने से ज्यादा भी कौन इन्वेस्टर्स किसको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, चांदी को महत्व दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इस वजह से क्या हो रहा है भाई, चांदी बढ़ती जा रही है। ये तो रही कि सर आप इसलिए चांदी बढ़ रही है, चाइना ने सप्लाई रोक दी, ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया, वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इस वजह से सिल्वर बढ़ रहा है। क्या है यार सर, आपने इस वीडियो बनाने का मोटिव क्या है, ये तो हम कहीं से भी ढूंढ लेंगे। मोटिव क्या है, क्या चांदी और बढ़ सकती है, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं कुछ नहीं बोलता भाई, मैं कुछ भी नहीं बोलता। कौन बोलेगा तो सर, देखो चलो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की ओर चलते हैं, ठीक है। आप सभी ने एक बुक पढ़ी होगी गाइस, रिच एंड पुअर डैड। कौन किस इसके लेखक कौन है गाइस? रॉबर्ट क्यूस्की। इनका क्या कहना भाई, इनका ये सिंपल सा कहना है गाइस, रॉबर्ट क्यूस्की का, क्या ये सिल्वर क्या हो सकती है भाई, $200 विश्व की इतिहास की सबसे बड़ी मंदी के कारण चांदी में 2000 सबसे तेजी आई है, अच्छी बात है। पूर्व अनुमान के 70 से 200 के बीच रहने का अनुमान, मतलब सिल्वर है ना, एक अनुमान के अकॉर्डिंग भी बोले तो सिल्वर लगभग 3 4 से 5 लाख तक और बढ़ सकती है, और जा सकती है। किसका मानना गाइस? रिच एंड पुअर डैड के राइटर, बड़े इन्वेस्टर्स, कौन है भाई? रॉबर्ट क्योस्की का, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, वो सिल्वर, वो भी सिंपल सी बोल रहे हैं कि यार सिल्वर बढ़ सकती है। चलो ये बोल रहे तो अपना बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका सिंपल सा बोल रहा है कि यार सिल्वर $135 से $309 तक जा सकती है, ठीक है। मतलब क्या कि यार सिल्वर का प्राइस सिंपल सा बढ़ सकता है, 4 से 5 लाख तक सिल्वर अभी भी जा सकती है। चलो ये भी बोल रहे हैं, चलो बैंक ऑफ अमेरिका भी क्या बोल रहा है, चलो यार एक अच्छा खासा ग्रुप है, आप सभी को भी पता है, डेवरा ग्रुप, ये इनका क्या मानना है? इनका क्या मानना है? ठीक है, इनका सिंपल सा मानना है कि यार सिल्वर पे जैसा रैली है उसके अकॉर्डिंग सिल्वर में और अच्छा तगड़ा ब्लास्ट मूवमेंट आ सकता है। मतलब सभी का ये थॉट प्रोसेस है कि सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है तो सिल्वर बढ़ेगी, ठीक है, गिरने जैसा रीजन नहीं दिख रहा। बट है ना गाइस, आईसीआईसी डायरेक्टर का क्या कहना है, ठीक है, क्या बोलना मैं चाह रहा हूं, आईसीआईसी डायरेक्ट ग्रुप का क्या कहना है, इसका इसका सिंपल समझने का ट्राई करो, इसके भी मैंने कंप्लीट नोट बनाए थे, तो चलो इधर दिखने का ट्राई करता हूँ। इनका मानना है कि यार अभी सिल्वर में ना फॉल आ सकता है, ठीक है, और सिल्वर में फॉल आ सकता है, और सिल्वर लगभग 2,50,000 से लेकर के 2,20,000 तक फिर से आ सकती है। उसके बाद सिल्वर में फिर से एक बुलिश रैली आ सकती है।
इनका ये मानना है कि मार्केट में एक बार करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल मोमेंटम दे देगा। चलो यार ये सब हुआ, ये सब लोगों का अलग-अलग थॉट प्रोसेस हो गया, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स का हो गया, आधे लोग बोल रहे हैं बुलिश होगा, आधे लोग बोल रहे हैं बेरिश होगा। सर आपका क्या मानना? आपका क्या मानना भाई? मैंने रिसर्च किया, मेरा थॉट प्रोसेस जो था मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ दिखी यार, वो मैं आपको दिखलाने का ट्राई करता हूँ यार। कौन-सी चीज़ दिखी मुझे? ये देखो भाई, ये है ना गाइस, ये पैनल देखो, इस चीज़ को देखो। देखो सोलर है ना गाइस, सोलर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है? सोलर एनर्जी में सिल्वर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत यूज़ होती है, ठीक है? उसकी डिमांड क्या हो रही है, 2015 में क्या थी, 2016 में क्या थी, 20 में क्या थी, 21 में क्या थी, लगातार सोलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है? अगर सोलर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, देखो नेवरा ग्रुप का भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है? अगर सोलर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो फिर क्या होगा भई? क्या होगा? ये देखो ये सिल्वर का ग्राफ है, क्या होगा? अगर सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब सिल्वर में और बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है, ठीक है? और बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। अब गाइस आप सभी के मन में फिर से कन्फ्यूज़न, सर अभी सिल्वर 3 साढ़े 3 लाख तक चला गया है। अभी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें वो बताओ, येस और नो? देखो सिंपल सी बात है जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई, अभी अगर आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार 1 लाख के पास में था, तब भी बोल रहे थे सिल्वर गिरेगा, सिल्वर 2 लाख तक चला गया। फिर भी बोल रहे थे सिल्वर गिरेगा, सिल्वर 3 लाख तक चला गया। फिर भी बोल रहे थे सिल्वर गिरेगा, सिल्वर साढ़े 3 लाख तक चला गया। फिर भी बोल रहे हैं सिल्वर गिरेगा और क्या पता सिल्वर 4 लाख तक भी चला जाए। तो आपको क्या करना है? देखो गाइस, आप रिस्क कितना ले सकते हो? देखो गाइस, रिस्क कितना ले सकते हो? अगर आप रिस्क ले सकते हो इन फ्यूचर, फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी ये कन्फर्म है। ठीक है? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सोलर पैनल में ये सिल्वर यूज़ हो रहा है, चाइना सप्लाई रोक रहा है, ठीक है? चाइना सप्लाई रोक रहा है, तो मतलब क्या? डिमांड है, बट सप्लाई कम है। डिमांड है, सप्लाई कम है मतलब बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है? बट गाइस है ना, एक रीटेस्ट भी हो सकता है, किसी को भी पूरे वर्ल्ड में अभी तक ये कन्फर्म किसी को भी नहीं किया सिल्वर और बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है? सबका अलग-अलग थॉट प्रोसेस है, अलग-अलग व्यू है। मेरा जो थॉट प्रोसेस था मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है? आप सिल्वर में एसआईपी कर सकते हो ना। आप सिल्वर में एसआईपी कर सकते हो, सिल्वर के ईटीएफ खरीद सकते हो। आप जानना चाहते हो कि सर बेस्ट ईटीएफ कौन-सा है सिल्वर का? या फिर सिल्वर में एसआईपी कैसे करें? कौन से ब्रोकर के अंदर करें? तो बस कमेंट कर देना आप। सर बेस्ट ईटीएफ कौन-सा है एंड एसआईपी कैसे करें? बेस्ट ब्रोकर कौन-सा है? बस मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा। ठीक है? लिंक छोड़ दूँगा मैं। आप उसपे अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना। ठीक है? एसआईपी से क्या होगा गाइस? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर सिल्वर आ भी गया, फिर भी आप फंड लगाओगे, फिर भी आप लॉस में नहीं रहोगे। ठीक है? और ऊपर बढ़ा तो फिर आप वैसे भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये चीज़ें आप सभी कर सकते हो भई। अब क्या है भाई? अब सिंपल सी बात है कि यार आप रिस्क ले सकते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है डर, ठीक है? नहीं सर मेरा लॉस हो गया तो क्या होगा? तो फिर दूर रह सकते हो आप। तो फिर आप दूर रह सकते हो। बाकी मेरा जो थॉट प्रोसेस था, मेरा जो व्यू था, मैंने आपको बताया कि यार सिल्वर में क्या चल रहा है, सिल्वर क्यों बढ़ रहा है। आप देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखो यार, कितना तगड़ा मोमेंटम आया। एक एक इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग नहीं देख रहा, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के अकॉर्डिंग देखूँ ना, तो मुझे ये दिखा भाई कि यार वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट जब भी सिल्वर थोड़ा होल्ड करता, एक बड़ा रैली देता। यहाँ पे होल्ड किया, बड़ा रैली दिया। अब फिर से थोड़ा होल्ड कर जाए 3.5 लाख के पास में विद इन 1 वीक भी रुक जाए ना, ठीक है? फिर सिल्वर में एक रैली आ सकती है। सॉरी, फिर सिल्वर में एक रैली आ सकती है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। तो बस कमेंट में सभी बताना यार वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है? एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। काफ़ी कुछ मेरा जो थॉट प्रोसेस था मैंने आपको क्लियर करने का ट्राई किया। इसके अलावा भी आप और कुछ जानना चाहते हो क्या सर गोल्ड का क्या व्यू है? या फिर आने वाले टाइम में बिटकॉइन, मिंट का सबका क्या हुआ? बस आपको कुछ नहीं करना, एक कमेंट करके जाना है। आप कमेंट करोगे, आपका भाई आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाएगा। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।